Good afternoon to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, yesterday we started how we can write a letter. तो लेटर राइटिंग जो थी वो मैंने स्टार्ट की थी yesterday. तो आप लोगों को जो पेपर उसका लेटर लिखने का जो पैटर्न है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे हम लेटर जो है वो लिख सकते हैं. तो लेटर मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जो लेटर है वो 6 मार्क्स की आएगी फाइनल एग्ज़ाम में. और लेटर जो आपकी होगी ये रिलेटेड होगी आपकी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स. और किससे रिलेटेड होगी? इंक्वायरीज से होगी, रजिस्टरिंग से होगी, कंप्लेंट से होगी, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं. लेटर हो लेटर्स टू द एडिटर, एडिटर्स को आपको लिखने के लिए वो बोल सकते हैं. किससे रिलेटेड? गिविंग सुजेशन और ओपिनियंस ऑन एन इशू के ऊपर. देन उसके बाद आप वो लेटर पूछ सकते हैं आपको स्कूल और कॉलेज अथॉरिटी से रिलेटेड रिगार्डिंग एडमिशन्स. स्कूल इश्यूज़ होंगी जो स्कूल्स के या कॉलेज के उससे रिलेटेड होगी. रिक्वायरमेंट जो होगी स्टेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज उससे रिलेटेड आपको लेटर जो है वो पूछ सकते हैं. तो जो लेटर आपसे पूछी जाएगी आपको वो लेटर जो है वो लिखनी है 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स के बीच में. तो ये आपके होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए. तो आपको फॉर्मल वे से ही लेटर पूछी जाएगी, इनफॉर्मल वे से आपको लेटर नहीं पूछी जाएगी. तो इनफॉर्मल वे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी लास्ट में फिर भी कि किस तरह से लिखी जाती है. लेकिन आपको जो पूछी जाएगी आपसे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो पूछी जाएंगी आपसे. एडिटर को लिखने के लिए वो बोल देंगे आपको. स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं, कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं, उन्हें लेटर लिखने के लिए आपको बोलेंगे. तो यही लेटर्स जो है वो आपको अच्छे से करनी है. तो आज बच्चे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि जो हमने लेटर्स लिखनी है वो हम कैसे लिखेंगे. आपका पैटर्न तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि किस पैटर्न से हमने इसको लिखना है. ठीक है, मेथड जो था उसका वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था. तो आज मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको पूछा जाएगा कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि कंप्लेंट के ऊपर कोई लेटर आपको आ सकती है, स्कूल अथॉरिटी के ऊपर आपको आ सकती है, तो उसी की आज हम एग्जांपल जो है वो करेंगे. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मतलब वो आपको पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे दिया गया है यू आर तरुण. आपसे लेटर जो है वो पूछी गई है कि यू आर तरुण. ये ऑफिशियल लेटर्स हैं. ठीक है, और ये लेटर जो है आपकी ये किसके रिगार्डिंग है? कंप्लेंट. आप कंप्लेंट दे रहे हो कि यू आर तरुण जैन आप 15 नेहरू पार्क रामबन. ये आपको एड्रेस दिया गया है, साथ में तरुण नाम दिया गया है. राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द थेफ्ट इन योर एरिया. आपने कंप्लेंट करनी है. किसको करनी है? अपने पुलिस कमिश्नर को करनी है. और एरिया कौन सा है? एरिया देखो सेम रहेगा क्योंकि आपकी लोकेलिटी है. तो अपने अपने एरिया के जो पुलिस कमिश्नर है उसी को आप बोलोगे ना. तो वो रामबन है, तो वो आपने लिखना है. तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस दिया गया है, सेंडर का नेम दिया गया है, और जो रिसीवर है जिसको आपने सेंड करनी है, भेजनी है. ठीक है, एक तो भेजने वाला सेंडर है आप लोग जो भेजने वाले हो. ठीक है, रिसीवर जिसको भेजी जा रही है, जिसको आप सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो. तो किसको भेज रहे हो? पुलिस कमिश्नर को भेज रहे हो. ठीक है, तो उनका एड्रेस लिखना है, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है. नाम अगर आप नहीं जानते तो आप उनकी डेजिग्नेशन जो है वो लिख सकते हो. तो अब देखिए मैंने आपको कल क्या कहा था. मैंने कहा था कि सबसे पहले जब हम लेटर लिखेंगे हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है. लेफ़्ट साइड से टॉप के ऊपर आप सेंडर जो होगा उसका आप एड्रेस लिखोगे, उसका आप नेम मेंशन नहीं करोगे. जैसे यहाँ पे दिया गया ना तरुण जैन, यू आर तरुण जैन. आप सेंड कर रहे हो, आप भेज रहे हो. ठीक है, सेंडर हो आप भेज रहे हो. तो आप जो है आपका नाम यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाएगा. आपका सिर्फ क्या लिखा जाएगा? एड्रेस लिखा जाएगा. तो तरुण यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे. तरुण जैन आप कहाँ मेंशन करोगे? लास्ट में. तो एड्रेस आप लिखोगे सेंडर का. सेंडर जो है तरुण जैन है, तो एड्रेस क्या है उसका? 15 नेहरू पार्क. आपने कामा नहीं लगाना. मैंने क्या कहा था कि कामा और फुल स्टॉप जो है वो नहीं लगाना. उसके बाद रामबन, तो रामबन आप नीचे लिखोगे. तो कामा आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करोगे, ये मैंने बताया था. देन मैंने उसके बाद आपको कहा था कि आप लिखोगे नीचे डेट. तो डेट आप 7 अप्रैल 2000. आगे आप इसका मेंशन कर सकते हो कि 2021 लिख सकते हो, जो भी मतलब आपको सूटेबल लगे. अप्रैल के बाद बेटा आप कामा लिखोगे, 7 अप्रैल. देन उसके बाद कामा, उसके बाद फिर आप ईयर जो है वो लिखोगे.
उसके बाद लेटर किसको लिखी जा रही है, रिसीवर कौन है, पुलिस कमिश्नर। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर कहाँ का है, रामबन का ही है, क्योंकि रामबन भी आप लिख रहे हो, अपनी लोकेलिटी के बारे में बता रहे हो, तो रामबन उसका एड्रेस लिखोगे। नाम नहीं पता आप नाम नहीं लिखोगे, आपको इतना कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर को लिखनी है तो आप द पुलिस कमिश्नर लिखोगे, और कहाँ का है वो एड्रेस क्या है उसका, रामबन। देन उसके बाद मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट जैसे किसके रिलेटेड है, आपको जिससे रिलेटेड है वही आपने सब्जेक्ट लिखना है, ये नहीं कि सब्जेक्ट आप कुछ और लिख दो। तो रिलेटेड किसके है कि इंसिडेंट क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट इन नेहरू पार्क एरिया। ठीक है, नेहरू पार्क एरिया जो है आपका बताया गया कि वहाँ पे क्या हो रहे हैं कि जो थेफ्ट है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखनी है, तो सैल्यूटेशन डियर, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, रिस्पेक्टेड क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर है तो उनको आपने लिखना है। उसके बाद रिसेंटली देयर हैज़ बीन अलार्मिंग इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ द थेफ्ट इन नेहरू पार्क एरिया। फिर आपने यहाँ पे पूरा जो इसके बताना है कि क्या मतलब पर्पस क्या है आपका लिखने का, तो वो पर्पस आप बता रहे हो यहाँ पे कि हमारी सिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेहरू पार्क एरिया जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा थेफ्टिंग जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद हार्डली अ डे पासिस की थोड़े दिन बीतते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे थेफ्ट और बल्गरी होती थी, लेकिन अब जो केसेस हैं वो रेगुलरली क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो ये बताना है। फिर उसके बाद आपने मेन डिटेल जो है, नेसेसरी डिटेल है वो बतानी है कि केसेस आर रेगुलरली रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट पुलिस डिवीज़न की, उनको जो है केसेस के बारे में बताया है। बट नो हेडवे हैज़ सो फॉर बीन मेड इन अप्रीहेंडिंग द कल्प्रिट, कि इनके ऊपर उसने कोई भी एक्शन नहीं ली। टू बी क्वाइट फ्रैंक, वो चुप रहते हैं। पुलिस हैव स्टार्टेड डाउटिंग दैट पीपल हैव स्टार्टेड डाउटिंग दैट द पुलिसमैन आर मिक्सड अप विद दीज थेफ्ट्स एंड वल्गरीज। तो कहते हैं कि जो पुलिस है, ऐसे लोगों को लगता है, लोग डाउट कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो भी किसके साथ मिक्सअप है, चोर जो यहाँ पे चोरी करते हैं उनके साथ वो मिक्सअप है, इसलिए वो उनको कुछ नहीं कहते। कहते दो इट इज़ अ वाइल्ड चार्ज द फैक्ट रिमेन दैट द कल्प्रिट्स ऑलवेज गो कॉस्ट फ्री, कि मतलब वो पैसे देते हैं, चार्ज देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। कहते देयर इज़ अ डेंजर्स टू द लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स आल्सो सिंस द वल्गरीज कम अलार्म विद द नाइफ्स एंड पिस्टल्स। तो कहते हैं कि ये लोगों की लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो वर्गर्स होते हैं वो किसके साथ आते हैं, वो नाइफ्स लेके आते हैं, पिस्टल लेके आते हैं, तो लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। तो बेटा इस तरह से इसको आपने लिखना है। मैंने आपको बताया ना कि बॉडी ऑफ द लेटर में स्टार्टिंग में आपने इसका एक पर्पस बताना है, तो एक लाइन में जैसे पर्पस बता दिया गया, दैन उसके बाद मेन डिटेल देनी है कि क्या क्या यहाँ पे होता है, वो मेन डिटेल देनी है। उसके बाद जो है वो लास्ट में इसकी जो क्लोजिंग मतलब हमने करनी होती है, लास्ट में मैंने आपको कहा था ना कि इट इज़ रिक्वेस्टेड, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर किसी को हम ले रहे तो इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट नाइट पेट्रोलिंग इन दिस एरिया, कि आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे क्या हो, नाइट कंक्लूजन क्या चाहते हो आप, तो यहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग हो इन एरियाज़ में, ताकि ऐसे जो काम है वो नहीं हो पाए। तो उसके बाद मैंने क्लोजिंग में आपको कहा था कि आप अगर कोई रिस्पेक्टर है तो उसको आपने यूअर्स फेथफुली लिखना है, दैन उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम जो है वो दोगे। तो यहाँ पे यूअर्स फेथफुली। अब तरुण जैन, मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में कौन लिख रहा है, लेटर कौन लिख रहा है, तरुण जैन लिख रहा है। तो स्टार्टिंग में जब सेंडर जो था उसका हमने क्या करना था, सिर्फ एड्रेस लिखना था, नेम नहीं लिखना था। तो वहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया, जैसे यहाँ पे हमने उसका एड्रेस दे दिया 15 नेहरू पार्क, लेकिन हमने उसका नेम नहीं लिखा था तरुण जैन, लेकिन एंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग में हम उसका नेम जो है वो मेंशन कर रहे हैं। तो डेजिग्नेशन उसकी कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम डेजिग्नेशन नहीं लिख रहे, सिंपल हम उसका नाम ही लिख रहे हैं। तो बेटा इस तरह से आपको जो लेटर है वो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कंप्लेंट से रिलेटेड, आपको कंप्लेंट से रिलेटेड मैंने बताया ना कि कंप्लेंट से रिलेटेड आपको लेटर जो है वो पूछी जा सकती है। तो अब ये देखिए कंप्लेंट अबाउट द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के अबाउट जो है वो कंप्लेंट दी गई है। तो नाम दिया गया है कि राजेश्वर जो है, आगे एड्रेस दिया गया है 160 केसरगंज जम्मू एड्रेस दिया गया है। दैन उसके बाद उसने कहा कि ब्रॉड अ फ्री क्रॉस्ट गोदरेज रेफ्रिजरेटर जो है वो हमने लाया था, कितने लीटर का, 265 लीटर्स का। फ्राम कहाँ से लिया था, लिविंग स्टाइल CR दास मार्केट जम्मू। ठीक है जी, एड्रेस दिया गया है कि कहाँ से लिया गया था, उसका एड्रेस दिया गया है। ऊपर दिया गया है कि जो लिख रहा है कंप्लेंट, जो लिख रहा है राजेश्वर, और उसके बाद राजेश्वर का एड्रेस दिया गया है केसरगंज जम्मू। देन उसके बाद हो गया कि हैव यू यूज्ड इट फॉर अ मंथ, कि हमने 1 मंथ ही इसको यूज़ किया है। फाइंड दैट द फ्रीजिंग सेक्शंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, कि जो फ्रीजिंग सेक्शन है रेफ्रिजरेटर का वो वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि राइट अ लेटर ऑन द राज बिहाफ टू द सेल्स मैनेजर, कहते हैं राज के बिहाफ से सेल्स मैनेजर जो है उसको लेटर लिखनी है।
तो सेल्स मैनेजर जो होता है वो कहाँ का है, लिविंग स्टाइल सीआर दास मार्केट में जो है उसको लिखनी है ना। तो कंप्लेनिंग अबाउट इट, उसको कंप्लेंट करनी है। और रिक्वेस्टिंग, आपको कहा गया था ना कि रिक्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, कंप्लेंट से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो कहता है कि आपने उसको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेंट करनी है और साथ में उसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर द पीस टू बी रिप्लेस्ड। ये जो पीस दिया गया है इसको रिप्लेस्ड किया जाए। द रेफ्रिजरेटर हैज़ बिन गिवन अ 2 ईयर वारंटी, की जो रेफ्रिजरेटर है उसकी 2 ईयर की वारंटी थी अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट के। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, नाम नहीं मेंशन करना। मैंने आपको कहा था ना कि जो सेंडर है उसका नाम मेंशन नहीं करना। राज राजेश्वर जो है वो सेंडर है, हम उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे, हम सिंपल उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस क्या है उसका, 160 केसरगंज, ठीक है। कामा हमने नहीं लगाना, और उसके बाद जम्मू हमने वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। दैन उसके बाद डेट आप लिखोगे 28 अक्टूबर, दैन कामा, उसके बाद आप ईयर लिखोगे। उसके बाद किसको आप लिख रहे हो उस चीज़ का अपने ध्यान देना है। तो लिखा किसको जा रहा है, द सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर कहाँ का है, लिविंग स्टाइल सीआर दास मार्केट जम्मू। तो उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है। देन सब्जेक्ट लिखोगे, गोदरेज क्या है आपकी डिमांड क्या है, तो गोदरेज रेफ्रिजरेटर परचेज फ्रॉम यू, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस्ड करके भी लिख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर जो है वो रिप्लेस्ड करना चाहते हो, ये भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर सर। उसके बाद आपने यहाँ पे जो देना है कि आपकी जो लेटर है, लेटर ऑफ बॉडी जो है वो आपने देनी है। तो लेटर ऑफ बॉडी में उन्होंने क्या कहा कि आई परचेज़ की, मैंने आपने थोड़ी डिटेल उसकी बतानी है, ठीक है, स्टार्टिंग में कि क्या पर्पज़ है। तो क्या उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे जो फ्रिज था फ्रीकास्ट 265 लीटर का गोदरेज रेफ्रिजरेटर जो है वो यहाँ से परचेज़ किया था 5 वीक्स बैक पहले लिया था। उसके बाद रिसिप्ट नंबर देनी है, वाइट उसने रिसिप्ट नंबर दी है कि रिसिप्ट नंबर क्या है, कौन सी डेट को लिया गया था वो बताया। उसके बाद उसने कहा है कि मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किया था। उसके बाद मतलब डिटेल दे रहा है यहाँ पे, 1 मंथ इसको यूज़ किया था। दैन उसके बाद जो है इसका जो फ्रीजिंग सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा। कहता है आइडिया को रिक्वेस्ट, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तो रिप्लेस इसको किया जाए और विद अ न्यू वन, की न्यू वन इसकी जगह पे दिया जाए। द रेफ्रिजरेटर हैज़ बिन गिवन अ 2 ईयर वारंटी, उसकी 2 साल की वारंटी दी गई अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट, की कोई भी अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो 2 ईयर्स की क्या है वारंटी है। कहता है उसके बाद आई होप यू वुड डू नीडफुल एज अर्ली एज पॉसिबल, कि मतलब आप इसको करोगे कंप्लीट, बिकॉज विदाउट फ्रीजिंग सेक्शंस द रेफ्रिजरेटर इज़ ऑफ नो यूज़, की रेफ्रिजरेटर बिना फ्रीजिंग सेक्शन के किसी भी यूज़ का नहीं है। देन उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और लास्ट में जो लिख रहा है सेंडर उसका नेम लिखोगे। तो सेंडर कौन था यहाँ पे, राज राजेश्वर। तो राज राजेश्वर आप लास्ट में लिखोगे और स्टार्टिंग में आप उसका एड्रेस लिखोगे, वहाँ पे आपने नेम जो है वो मेंशन नहीं करना। तो लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड पे ही आपने इसको क्लोज करना है। इस चीज़ का बच्चे आप ध्यान रखना। तो ये लेटर थी आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड। इसी तरह से स्कूल अथॉरिटी जो है उससे रिलेटेड आपका आ गया, ठीक है। जैसे स्कूल अथॉरिटी ने कहा कि यू आर दीपक, आप दीपक हो चाहे दीप्ति हो, और कहाँ के, SN मॉडल स्कूल जो है वहाँ के पानीपत, और आपने लेटर लिखनी है प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के रिक्वेस्ट करनी है उनको कि ऑर्गेनाइज करें एक टूर ऑफ द स्टूडेंट्स टू द बुक फेयर करंटली बीइंग हेल्ड एट द प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो हुआ है, वहाँ पे आपने एक टूर जो है वो लगाने के लिए आपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है। तो इस तरह से आपको लेटर पूछी जा सकती है। तो किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है, स्कूल का नाम जो है वो दिया गया है, उसके बाद डेट लिखोगे 15 अक्टूबर कामा डाल के, फिर उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आप दोगे। आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे सकते हो, मेंशन करोगे यहाँ पे सब्जेक्ट भी। उसके बाद आप पूरी जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आप बताओगे कि क्या रीज़न है, ठीक है, क्यों लिखी वो बताना है आपने, क्लोजिंग आपने बतानी है। तो उसके बाद जो यूअर्स ओबिडेंटली सर को लिख रहे हो इसलिए फिर अपना नाम देना है, और नाम जो है क्योंकि यू आर दीपक मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपने अपना नाम जो है वो नहीं देना होता। तो उसके बाद स्टूडेंट परफेक्ट, तो किसके लिए है वो चीज़ें आपने बतानी है। तो इस तरह से बच्चे आपने जो लेटर है उसको लिखना है। फाइनल एग्ज़ाम में आपको इसी तरह की लेटर जो है वो पूछी जा सकती है। तो सो बी रेडी, तो इसी तरह की लेटर्स जो है वो आपने तैयार करनी है। सो बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।